नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। वीएसडी या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये बीमारी क्या होती है, क्या इसमें लक्षण आते हैं, कितनी जल्दी ये ऑपरेशन करवाना चाहिए और क्या उपचार हैं इसके, आइए जानते हैं इसके बारे में। पिछले वीडियो में मैंने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के विषय में बताया था। जब हार्ट के 4 चैम्बर जो होते हैं, 4 खाने जो होते हैं, उनमें जो तीसरे और चौथे खाने होते हैं, जिसे दायां निलय और बायां निलय, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, जब इनके पर्दों के बीच में जब छेद हो जाता है या ये पर्दे पूरे नहीं बने होते हैं तो इन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, जैसे उसमें हमने देखा कि लक्षण बहुत देर से आते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें लक्षण बहुत जल्दी आते हैं। बच्चा बहुत छोटी उम्र का होता है, कई बार बच्चा पैदा होने के 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद भी बच्चों को लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ बच्चों को 2 साल की उम्र में, कुछ बच्चों को 4 साल की उम्र में, कुछ बच्चों को 8 साल की उम्र में, इस तरह भी लक्षण आते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में लक्षण जल्दी आने का कारण यह है कि वेंट्रिकल जो होते हैं, हमारे जो निलय होते हैं, हार्ट का जो तीसरा और चौथा हिस्सा होता है, उनमें खून का दबाव ज़्यादा होता है नेचुरली। अब ज़्यादा दबाव की वजह से जो छेद होता है उससे खून की मिक्सिंग ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा तेज़ होती है, और जो अशुद्ध खून है और शुद्ध खून है उनका जो मिक्सिंग है वो ज़्यादा होता है। फेफड़ों में खून का बहाव ज़्यादा होता है और इसलिए लक्षण भी ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। क्या लक्षण होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के? फेफड़ों में जब खून का बहाव ज़्यादा होता है तो फेफड़ों में कंजेशन हो जाता है। कंजेशन का मतलब है पानी की मात्रा बढ़ जाती है और बच्चे को सांस लेने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। जब बच्चे को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है सांस लेने के लिए तो बच्चे के शरीर की बहुत सारी एनर्जी केवल इसी प्रक्रिया में खर्च हो जाती है, इसलिए बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता। माँ बाप नोटिस करते हैं कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा दुबला पतला रहता है। आप अधिकतर बच्चे को देखेंगे कि वो सांस बहुत खींच खींच के लेता है। बच्चे को अगर दूध पिलाते हैं तो वो दूध बीच में ही छोड़ देता है या वो पूरा पी नहीं पाता, और जब वो दूध पी रहा होता है तो उसके माथे पे पसीना आ जाता है। आप देख सकते हैं कि बच्चा थक गया ज़रा सा भी दूध पीने में। बच्चे की एक्टिविटी लेवल, या तो बच्चा सुस्त होता है या एक्टिविटी लेवल कम होती है। बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, ज़रा सा चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा और बच्चा थक जाता है। फेफड़ों में कंजेशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं। बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, न्यूमोनिया हो जाता है और कई बच्चों को कई बार बार अस्पताल में न्यूमोनिया की वजह से भर्ती करना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तब जाके छाती का इन्फेक्शन ठीक होता है। चूँकि बच्चों के दिल में ये जो छेद होता है, मैंने बताया कि चूँकि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, खून का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो इस छेद के आसपास भी इन्फेक्शन पकड़ने का एक रिस्क रहता है जिसे हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का भी रिस्क वीएसडी वाले बच्चों को रहता है। ये जो वीएसडी बीमारी है ये कई और अन्य हार्ट की बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड होती है। मतलब कि अगर मान लो किसी बच्चे को टॉफ नाम की बीमारी है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोर, इसमें और कई तरह की दिक्कतें होती हैं हार्ट में, साथ में ये वीएसडी हार्ट में छेद भी होता है। ठीक इसी तरह और भी कई बीमारियां होती हैं जिसमें वीएसडी साथ में हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे को वीएसडी की बीमारी है तो ये भी संभावना हो सकती है कि साथ में उसे कुछ और बीमारी भी हो, तो उसके लिए भी एक स्कैनिंग ज़रूर होना चाहिए। वीएसडी, जैसे मैंने बताया कि इसके साथ ये पॉइंट है कि ये लक्षण इसमें जल्दी आ जाते हैं, और वीएसडी को अगर कोई भी डॉक्टर पेरिफेरी में बैठा हुआ, एक एमबीबीएस डॉक्टर या एक एमडी डॉक्टर, जब उसके चेस्ट पे, उसके छाती पे स्टेथोस्कोप लगाता है, अपना आला लगाता है, तो वो बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ऐसे बच्चों के छाती में स्टेथोस्कोप से सुनने पे बहुत तेज़ आवाज़ आती है जिसे हम मरमर कहते हैं, और इस आवाज़ की वजह से ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। इवन कई बार माँ बाप भी ये महसूस कर सकते हैं कि जब बच्चे की छाती पे हाथ लगाते हैं तो घर घर की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वीएसडी की डायग्नोसिस को कंफर्म करने का, ये बीमारी पक्की है या नहीं ये पता लगाने का तरीका है इकोकार्डियोग्राफी। किसी अच्छे सेंटर पे जहाँ पे कि इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा हो, आप जाके बच्चे की जांच करवाएं और वहाँ पे वो वीएसडी की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है।
एक बार वीएसडी की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कितनी जल्दी हम ये वीएसडी को बंद करवाएं। वीएसडी को कितनी जल्दी इलाज करवाना चाहिए, कितनी जल्दी उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, ये 2-3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला कि बच्चे का वीएसडी कितना बड़ा है। सामान्यतः वीएसडी अगर बहुत छोटा है, 2 मिलीमीटर का है, 3 मिलीमीटर का है, 4 मिलीमीटर का है, तो ऐसे वीएसडी के खुद ब खुद बंद हो जाने की संभावना रहती है और ऐसे बच्चों में हम यूजुअली थोड़ा इंतज़ार करने की सलाह देते हैं। सामान्यतः 6 साल, 7 साल, 9 साल तक वीएसडी बंद हो जाते हैं। अगर 8-9 साल तक वीएसडी बंद नहीं हुआ, इसका मतलब उसके खुद ब खुद बंद होने की संभावना नहीं है। दूसरा, वीएसडी किस लोकेशन पे है, हार्ट के जो पर्दा है उस पर्दे में किस जगह पे वीएसडी है, यह भी एक बड़ा फैक्टर होता है यह डिसाइड करने में कि ये वीएसडी खुद से बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ वीएसडी ऐसे होते हैं जो मांसपेशियों में होते हैं, मस्कुलर वीएसडी कहते हैं। ऐसे वीएसडी सामान्यतया अगर बहुत बड़े नहीं हैं तो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े हैं तो इनके खुद बंद होने की संभावना नगण्य होती है। लेकिन कुछ वीएसडी ऐसे होते हैं जिनको कि खुद ब खुद वो बंद नहीं हो सकते। तो एक तो लोकेशन हो गया। इसके अलावा बच्चे को कितना लक्षण आ रहे हैं, जैसे बच्चे की ग्रोथ हमें ठीक लग रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है और बच्चे में किसी भी तरह के हमें कोई इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना, इस तरह की परेशानी नहीं आ रही है, तो ऐसे बच्चों में हम कुछ दिन इंतज़ार कर सकते हैं कि वीएसडी का साइज़ कुछ छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की एक्टिविटी बहुत पुअर है, बच्चे को बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हमें कोशिश करना चाहिए कि उस वीएसडी को जल्दी से बंद करवा दें। जैसा कि मैंने एएसडी के वीडियो में भी बताया था कि वीएसडी का जो ट्रीटमेंट है वह दवाओं से नहीं होता। दवाओं से केवल उसका जो फेफड़ों का कंजेशन है वो थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन इसका जो उपचार है ये 2 ही तरीक़ों से हो सकता है। या तो डिवाइस के द्वारा, जो कि तारों के माध्यम से वहाँ पे एक डिवाइस फंसा देते हैं जो कि वीएसडी को बंद कर देता है, या दूसरा तरीका है सर्जरी के द्वारा हम एक आर्टिफिशियल मटेरियल वहाँ पे उस छेद के चारों तरफ सिल देते हैं ताकि वो छेद परमानेंटली बंद हो जाए। दोनों ही तरीके पूरी तरह कारगर हैं, लेकिन जैसा एएसडी में मैंने बताया था कि वीएसडी में भी वो डिवाइस के माध्यम से वो बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। वीएसडी किस जगह पे है, कैसी लोकेशन है, उसके चारों तरफ की मार्जिन कैसी है। तो इकोकार्डियोग्राफी में इन सब चीज़ों का कंफर्म पता चल जाता है और उस आधार पे आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या डॉक्टर हैं वह आपको ये बता देंगे कि भाई इसका डिवाइस क्लोज़र संभव है या इसे सर्जिकली बंद करना पड़ेगा। वीएसडी चाहे हम डिवाइस क्लोज़र से करवाएं चाहे सर्जरी से करवाएं, आज के दिन में बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है और आराम से निसंकोच आप इसके लिए जा सकते हैं। निश्चित रूप से किसी भी सर्जरी में, किसी भी प्रोसीजर में बहुत थोड़ा सा 0.1% का रिस्क रहता है, लेकिन अधिकांशतः केसेस में यह पूर्णतः सुरक्षित प्रक्रिया है। सर्जिकली जब हम वीएसडी क्लोज़ करते हैं, जब सर्जिकली हम वीएसडी को बंद करते हैं, तो हार्ट का एक जो कंडक्शन सिस्टम होता है, एक तंतु होता है जो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है और हार्ट की धड़कन को नियमित बना के रखता है। वह चूँकि वीएसडी के कई बार बहुत पास से जाता है, तो कुछ बच्चों में कभी कभार वीएसडी बंद करने के बाद दिल की धड़कन कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में कभी कभी पेसमेकर की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सामान्यतया वीएसडी क्लोज़र एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है और आप निश्चिंत रूप से बच्चे को वीएसडी क्लोज़र के लिए ऑपरेट करवा सकते हैं या डिवाइस क्लोज़र करवा सकते हैं। वीएसडी क्लोज़र अगर बच्चे को लक्षण है तो आप संकोचवश या डर के कारण उसको पोस्टपोन मत करिए, क्योंकि वीएसडी भी एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपने एक निश्चित समय से ज़्यादा डिले किया, ज़्यादा देर किया, तो फेफड़ों में खून का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चा फिर इनऑपरेबल हो जाता है। फिर उस बच्चे को ऑपरेट नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में बच्चे की लाइफ बहुत लिमिटेड रह जाती है। कई बार 12 साल 14 साल की उम्र आते आते ऐसी नौबत आ जाती है, अगर वीएसडी बहुत बड़ा है, कि माँ बाप ने डर के मारे ऑपरेट नहीं करवाया और 12 साल 14 साल की उम्र आते आते बच्चे का जो वीएसडी है वो इनऑपरेबल हो जाता है और ऑपरेशन के लायक नहीं रहता। इसलिए इसमें बिना कुछ सोचे डॉक्टर की सलाह से अपने को जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी का इलाज करवा लेना चाहिए। अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से इसको देर नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कि वीएसडी क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार की क्या क्या विधियां हैं, कितनी जल्दी वीएसडी का इलाज करवाना चाहिए
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।